हेलो, एसीटी क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग मानव नेत्र का एक नया दोष के बारे में चर्चा करेंगे। निकट दृष्टि दोष को पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज का क्लास रहेगा हम लोगों का दूर दृष्टि दोष के बारे में, जिसे हम लोग चिकित्सा विज्ञान की भाषा में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। आप बहुत से लोगों को किताब पढ़ते हुए देखते होंगे। कुछ लोग को किताब को ना बहुत सामने सटा के रखते तब पढ़ते हैं, अर्थात वो निकट का ही देख पाते हैं, दूर का नहीं देख सकते। तो ऐसे व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ होता है। कुछ व्यक्ति तो किताब को बहुत दूर रख के तब पढ़ाई कर पाते हैं, बहुत दूर रखते हैं, आंखों से मैक्सिमम दूरी पर रखते हैं, तब उनको वस्तु दिखाई देती है, उस किताब को पढ़ सकते हैं। अर्थात उनको दूर की तो दिखाई दे रही है, लेकिन समीप आने पर उनको दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार के दोष को ही क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अर्थात दूर दृष्टि दोष का परिभाषा बनता है कि इस प्रकार के दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस प्रकार के दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु एक निश्चित बिंदु से समीप की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। लिखा भी है, इस प्रकार के दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु एक निश्चित बिंदु कितना 25 सेंटीमीटर से समीप की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के दोष को ही क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष, या चिकित्सा विज्ञान की भाषा में उसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है। अब यह प्रश्न उठता है कि यह दोष होता क्यों है, किस कारण से यह दोष उत्पन्न होता है। तो मानव नेत्र की संरचना में हम लोगों ने पढ़ा था कि नेत्र के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है। ठीक है, कुछ उभरा है। अगर कुछ ज्यादा उभर जाता है तो उसे निकट दृष्टि दोष होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन उभरा है, मान लीजिए कुछ तो उभरा होता है और कुछ चपटा हो जाए तो ज्यादा उभर गया तो निकट दृष्टि दोष, और उससे कुछ चपटा हो गया तो एक नया दोष उत्पन्न होता है। अर्थात इस प्रकार के दोष में नेत्र दोनों कुछ चपटा हो जाता है। इससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है, जिससे अनंत बिंदु से पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बन जाता है। अब ये कैसे होता है, इसका ग्राफ से समझते हैं हम लोग। कि सपोज कीजिए किसी की आंखें स्वस्थ है, नेत्र गोलक कुछ उभरा हुआ है, ये नेत्र लेंस है। स्वस्थ आंखें हैं तो अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर जाके बन जाता है। ये कब है? स्वस्थ नेत्र का। लेकिन जिनको ये दूर दृष्टि दोष हो गया है, वो नेत्र गोलक जो कुछ उभरा कुछ ज्यादा चपटा हो जाए, कुछ अंदर हो जाएगा। चपटा मतलब क्या है? कंपेयर करना कि इसकी अपेक्षा ये कुछ ज्यादा उभरा है तो इस थोड़ा सा कम उभरा हुआ होना चाहिए। दिख रहा है कुछ कम उभरा हुआ, ठीक है। तो जब ये थोड़ा सा पीछे जाएगा, ये नेत्र गोलक चपटा पीछे जाएगा तो लेंस भी थोड़ा सा पीछे हटेगा। जब लेंस पीछे हटेगा तो उससे क्या हुआ कि जो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी पहले ज्यादा थी, लेंस यहां से उठकर जब यहां आ जाएगा तो बीच की दूरी घट जाएगी। लेंस को हम उठा के यहां से यहां कर इसको तो चपटा करेंगे तो ये भी थोड़ा सा पीछे जाएगा। पिछले लेंस का नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार के दोष में नेत्र गोलक कुछ चपटा हो जाता है, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिससे अनंत में रखी वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत में वस्तु रखी उसके प्रकाश जो आपकी होती उसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बन जाता है। अर्थात जब ये किरणें यहां से निकल गई तो यहां पर पड़ रही, अरे इसको तो और पीछे है तो दूरी तो सेम रहेगी, तो कुछ जाके पीछे गिरना शुरू कर देगी, है ना। तो जब रेटिना के पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार के दोष के निवारण के लिए क्या कर सकते हैं? निवारण के लिए क्या कर सकते हैं? तो निवारण यह हो सकता है कि व्यक्ति को चश्मा यानी लेंस को लगाना पड़ेगा। लेंस का यूज ही तब करते थे प्रकाश किरणों को मोड़ना या फैलाने, सिकोड़ना या फैलाना। अगर पिछले क्लास में निकट दृष्टि दोष में पढ़ा था कि जब प्रकाश बहुत पहले पड़ती उसको फैलाने के लिए हमने यहाँ अवतल दर्पण का यूज किया था। प्रकाश फैल के और दूर हो जाती है, यहाँ तो ऑलरेडी दूर है, हमको तो और पास करना है, तो यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग नहीं करते, यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। इस प्रकार के दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को चश्मे में अभिसारी लेंस अर्थात उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, वो कैसे होता है चेक करते हैं। यहां बनाता हूं। इसके निवारण के लिए या तो इसी पे बनाता हूं, इसी पे सेम पे रहेगा, सही रहेगा। इस प्रकार के दोष के निवारण के लिए तो चश्मे में आउटर लेंस सॉरी उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, अब ये उत्तल लेंस से तो प्रकाश की जाएंगे तो यहां से क्या प्रकाश सीधे तो थोड़ा सा झुकेंगे, इधर से क्या होता है झुकेंगे। ठीक है, तो जब यहां से झुकेंगे तो पास नीचे आएगा, नीचे जब झुकेंगे क्या होगा अपने आप ही रेटिना पे बनना शुरू हो जाएगा। कुछ किरणों को ये अभिसरित कर देगा, कुछ किरणों को अभिसरित कर, जिससे किरणें जो दूर जाके मिल रेटिना क्या होगा पास आकर मिलना शुरू हो जाएगी। अतः कह सकते हैं कि इस प्रकार के दोष के निवारण के हेतु व्यक्ति को चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं फिर से टोटल रिपीट करता हूं कि दूर दृष्टि दोष होता क्या है। तो इस प्रकार के दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु एक निश्चित बिंदु अर्थात 25 सेंटीमीटर से समीप की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं और चिकित्सा विज्ञान की भाषा में इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इस दोष के होने का कारण क्या है? इस दोष के होने का मुख्य कारण यह है कि इसमें नेत्र गोलक की क्षमता हो जाता है, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है, कम हो जाती है, जिससे अनंत बिंदु से आने वाले प्रकाश किरणों का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बन जाता है। ठीक है, इस दोष के निवारण हेतु व्यक्ति को चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जिससे प्रकाश के अभिसरित होकर दूर न बनकर थोड़ा सा और पास बनना शुरू हो जाए, उसका प्रतिबिंब थोड़ा सा और पास बन जाए। ठीक है, तो आज के रहेगा इतना ही। कल के वीडियो में देखेंगे कि ये जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जिसे हम लोग चिकित्सा विज्ञान की भाषा में प्रेस बायोपिया कहते हैं। ठीक है, तो आज के उतना ही रहेगा, कल मिलते हैं। थैंक यू।